ओके सो हाय गाइस। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यू ऐड की है मैंने। ठीक है। तो आज जो है मैं आपको प्रॉम्प्टिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊंगा कि जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखें तो उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस या किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है साकिब इकबाल डिजिटल और मैं जनरेटिव एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिखाता हूँ और एआई के रिलेटेड आपकी जर्नी को बहुत ज़्यादा आसान कर देता हूँ। ठीक है। मेरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स अभी तक आपने नहीं देखा, जाइए और अभी देखिए। और ये वीडियो उसी सीरीज़ का एक पार्ट है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी अब स्लाइड्स की तरफ। ओके सो सबसे पहले जो बेसिकली मेरे पास जो आपके लिए टिप है वो है कि प्रोवाइडेड व्यू फ्यू शॉर्ट एग्जांपल्स फॉर स्ट्रक्चर और आउटपुट स्टाइल यू नीड। इससे क्या मुराद है? अब फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है? ज़ीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग होती है, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग होती है। अब ज़ीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग वो होती है जिसमें आप एग्जांपल नहीं देते कि मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए, और फ्यू शॉर्ट में आप कुछ फ्यू एग्जांपल्स दे देते हैं। तो पहली टिप ये है मेरी आपके आपके लिए कि जब भी आपने फ्यू शॉर्ट लाइक प्रॉम्प्ट लिखना है ना, तो उसमें आपने फ्यू शॉर्ट एग्जांपल्स देनी है स्ट्रक्चर के लिए, जिस तरह का आपको आउटपुट चाहिए। जो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यूज़ करता हूँ, मैं चैट जीपीटी या एआई को बताता हूँ कि मुझे फॉर्मेट जो है वो टेबल की फॉर्म में चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं बताता, मैं उसको कॉलम्स भी बताता हूँ कि नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, ठीक है, या पोस्ट नेम, पोस्ट टाइटल, समरी, ईमेल, सब्जेक्ट। मैं सारा उसे बताता हूँ कि ये कॉलम्स जो हैं आपने बनाने हैं। इससे आपके टोकन्स भी बच जाते हैं और बाद में क्लीनिंग करना भी बच जाता है। डाटा क्लीनिंग जो आप प्रॉम्प्ट को बाद में करते हैं वो भी बच जाती है। तो इन शॉर्ट आपको जो आउटपुट होता है वो सब बहुत अच्छे तरीके से आपको ऑन टाइम जो है वो मिल जाता है। ठीक हो गया। ओके सो उसके बाद दूसरी टिप देख लेते हैं, कीप योर प्रॉम्प्ट शॉर्ट एंड कंसाइज। ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। आप अपने प्रॉम्प्ट को जितना ज़्यादा शॉर्ट और कंसाइज रखेंगे और जितना ज़्यादा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, टू द पॉइंट बात करेगा, चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा, उतना ज़्यादा जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है। तो प्रॉम्प्ट लंबे लंबे प्रॉम्प्ट लिखने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपको आउटपुट जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा, बल्कि उससे आपकी कॉन्टेक्स्ट की जो विंडो होती है, जो टोकन की विंडो होती है, टोकन का यूजेज होती है, वो कम होती जाती है। ये उल्टा काम पड़ जाता है। तो अपने प्रॉम्प्ट को हमेशा टू द पॉइंट रखें, शॉर्ट रखें और कंसाइज रखें। तीसरी टिप क्या है? आस्क फॉर स्ट्रक्चर आउटपुट इफ़ इट हेल्प्स। ठीक है। ओके। जैसे अभी हमने बात की कि टेबल की फॉर्मेट में मैं उसे बताता हूँ, इसके अलावा बहुत ज़्यादा फॉर्मेट्स होते हैं आउटपुट के। जेएसओन होते हैं कोड के फॉर्म में, एक्सएमएल होते हैं कोड के फॉर्म में, मार्क डाउन जो है ना, वन ऑफ द लवलीस्ट, मैं कहता हूँ लवलीस्ट फॉर्मेट जो है ना आउटपुट का एआई के लिए, वो मार्क डाउन होता है। ठीक है। आप कभी ट्राई कीजिएगा। मार्क डाउन में क्या होता है कि जब डेटा मार्क, ओके, अब सी एस वी तो एक्सेल हो गया, ठीक है। अच्छा, मार्क डाउन क्या होता है? मिसाल के तौर पर हमने एक चीज़ जहन में बैठा लें। अगर आप अब एआई से कोई काम करवा रहे हैं, उसका आउटपुट जो है किसी दूसरे एआई या सेम एआई को आपने दोबारा देना है ताकि उसको मज़ीद प्रोसेस कर सके। वहाँ पे काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो छोटी है या आपने उसको सिस्टम इस तरह का बनाया है कि पहला प्रॉम्प्ट यहाँ पे होगा, दूसरा उसका जो आउटपुट आएगा उससे दूसरे में जाएगा, दूसरे का जो आउटपुट आएगा वो तीसरे में जाएगा। ठीक है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ये बहुत चीज़ कॉमन है। तो आप वहाँ पर अगर एक एआई टूल से दूसरे एआई टूल को डाटा देना चाह रहे हैं जो कि पहले का आउटपुट दूसरे का इनपुट होगा, तो ऑलवेज यूज़ मार्क डाउन आउटपुट फॉर्मेट। ये ज़हन में बिठा लें, ये बहुत बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके। ओके। यूज़ वेरिएबल्स प्लेस होल्डर्स इन योर प्रॉम्प्ट्स फॉर ईजियर कन्फिग्रेशन। ये उसी तरह है जिस तरह आप कोड लिखते हैं तो कमेंट्स डाल देते हैं, उसी तरह है। मिसाल के तौर पर आपकी जनरेटिव एआई एप्लीकेशन है और वहाँ पर आपने सेक्शंस रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सर्च भारत, वहाँ पर आप प्लेस होल्डर रख सकते हैं कि सर्च। ठीक है। वहाँ पे आपको पता चल, अच्छा ये किस लिए था, यहाँ पे सर्च के लिए था, और यूज़र के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर सेम वेरिएबल्स भी आप रख सकते हैं। ठीक है। प्लेस होल्डर्स कुछ भी, जैसे हम कमेंट्स करते हैं, ये स्ट्रक्चर के रिलेटेड ही है ये वाला पॉइंट। और बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है व्हेन, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ प्रॉम्प्ट विच यू ओपन आफ्टर अ couple of weeks, it's very hard to understand that time. So the best practice is to use variables or placeholder, so you understand it better. Okay, this is actually the about the structure, this is about the context. ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आसान हो जाता है। ओके। प्रायोरिटाइज गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस ओवर एडिंग कंस्ट्रेंट्स। ये पल्ले से बांध लें। इंस्ट्रक्शंस देने का मतलब हर वो चीज़ एक्सप्लेन करना है जो आप अपने एआई से चाहते हैं,
और हर वो चीज़ एक्सप्लेन करने में ये भी शामिल है कि जो वो ना करे, और वो शामिल होता है कंस्ट्रेंट्स में। जब आप उसे कंस्ट्रेंट्स बता देंगे तो आपकी टोकन की जो आउटपुट की जो टोकन विंडो होगी ना, वो बचेगी। सिंपल इज़ दैट। कंस्ट्रेंट से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पर मैं आपको पहले एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप किसी भी जगह ऐड चलाने जाते हैं, या आपने कभी ऐड चलाई हो, या आप डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपका काम है यूएस को टारगेट करना। तो वहाँ पे आप पाकिस्तान इंडिया को अगर डेटा है उसमें एक्सक्लूड कर देंगे कि अगर कोई ऐसा बंदा जो इंडिया में है या पाकिस्तान में है और वो यूएस के साथ अपने लिंक करके बैठा, उसको एक्सक्लूड कर दो। जो वहाँ पे है सिर्फ वही चाहिए मुझे। इसी तरह फॉर एग्जांपल अब एआई के ऊपर आ जाते हैं। आपकी कोई भी एप्लीकेशन है, जनरेटिव एआई एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप उसे फॉर एग्जांपल पोस्ट के कैप्शन लिखवा रहे हैं, तो वहाँ पर आप उसे कंस्ट्रेंट बता देते हैं कि डैश नहीं यूज़ करनी, ठीक है। या फिर आप उसे कंस्ट्रेंट बता देते हैं कि इस करैक्टर से ज़्यादा नहीं लिखना, 600 करैक्टर से ज़्यादा नहीं लिखना। तो वो कंस्ट्रेंट होता है जिससे आपका आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा जो होता है वो डिफाइंड हो जाता है। उसका नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल द मैक्सिमम आउटपुट लेंथ। सिंपल इज दैट। टोकन स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी प्रॉम्प्ट का, और वो टोकन की विंडो होती है। मिसाल के तौर पर आपकी आपकी टोकन विंडो, कॉन्टेक्स्ट विंडो भी कहते हैं उसे, 4000 टोकन्स की है। और रफली जो एक टोकन होता है उसके ऊपर 4 करैक्टर्स आते हैं बस। करैक्टर से मुराद ए बी सी और डी है। जैसे कंट्रोल को अगर मैं देखूंगा तो ये इसमें से 2 टोकन्स आराम से आपके निकल जाएंगे, पहले वर्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली आपने आउटपुट की जो लेंथ है वो डिफाइन कर देनी है ताकि आपके टोकन बचे। बिकॉज जितने भी AI टूल्स आज मार्केट में अवेलेबल हैं वो कॉन्टेक्स्ट विंडो के ऊपर ही काम करते हैं। इसी वजह से जब आपकी बहुत ज़्यादा चैट लंबी हो जाती है तो आपको आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। आप कहते हो पैसे भी दिए हुए, ये तो काम ही नहीं कर रहा, ये शायद फ्री है इसलिए काम नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होता। आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो जो होती है वो छोटी हो जाती है। ठीक हो गया? ओके। उसके बाद है जी एक्सपेरिमेंट विद इनपुट फॉर्मेट्स एंड राइटिंग स्टाइल्स। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इनपुट स्टाइल्स, फॉर्मेट्स और राइटिंग स्टाइल से मुराद ये है कि जब फॉर एग्जांपल आप कोई भी ऐसा नहीं है कि आप कोई किसी काम को करने के लिए आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं और आप सिर्फ उसी के ऊपर जो है वो सिर्फ फिक्स हो जाए। हमेशा अपने प्रॉम्प्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करें बेस्ड ऑन इनपुट जो आप उसे दे रहे हैं और जो आउटपुट और राइटिंग स्टाइल्स आपको मिल रहे हैं उसके ऊपर। फिर आपको डाइवर्सिटी नज़र आएगी और उसमें वर्सटैलिटी आ जाएगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ओके। ट्यून सैम्पलिंग, ठीक है। अपने सैम्पल को ट्यून करें बेस्ड ऑन 3 थिंग्स: टेम्परेचर, टॉप के और टॉप पी फॉर डिटर्मिनिज्म एंड क्रिएटिविटी। अब इसके ऊपर ना डिटेल वीडियो एक मौजूद है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है? जब भी AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल को डेटा मिलता है ना, तो वो प्रोबेबिलिटी के भी असाइन करते वक्त ना टेम्परेचर या तो लो होता है या हाई होता है। जब टेम्परेचर लो होगा तो वो कुछ डेटा को प्रोबेबिलिटीज असाइन करेगा, बहुत ज़्यादा सैम्पल को कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। वो डिटर्मिनिस्टिक हो जाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई होगा तो बहुत ज़्यादा डाटा सैंपल्स को वो टोकन प्रोबेबिलिटीज असाइन कर देगा। इसी तरह जब टॉप के होगा, टॉप के बेस करता है कि फॉर एग्जांपल द स्काई इज़ डैश। अब वहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ को देखा जाएगा कि ब्लू, ग्रीन, येलो समथिंग, ठीक है। और वहाँ पर के की वैल्यू अगर 2 है तो पहले 2 उठा लेगा और उसके ऊपर जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी तो आंसर दे देगा। पी में क्या होता है? प्रोबेबिलिटीज़ के बेस पे डिसाइड किया जाता है। प्रोबेबिलिटी की एक वैल्यू सेट की जाती है 0.5, और 0.5 से आगे जो मूव किया जाता है कि जितने पहले सैंपल्स 0.5 बनाते हैं सब उनको कंसिडर करो, बाकियों को ब्रांच से निकाल दो, ठीक है। इन इन चीज़ों को, 3 कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना आपको मेरी डिटेल्ड वीडियो देखनी पड़ेगी जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, ठीक हो गया। लेकिन ये तीनों इनको बोलते हैं पैरामीटर्स, सैम्पलिंग पैरामीटर्स। जब डेटा ट्रेन हो रहा होता है ना, जब डेटा को सैम्पल करते हैं उस वक्त ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं और आपके आउटपुट के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका असर होता है कि डिटर्मिनिस्टिक होगा, प्रेडिक्टेड होगा, एक्यूरेट होगा या क्रिएटिव होगा। लाइक बहुत ज़्यादा डेटा से आएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और प्रॉम्प्ट या AI रोज़ इस्तेमाल करते हैं। तो टू यूज़ इट बेटर आपको इन चीज़ों को समझने का बहुत ज़्यादा जो है ना वो लाइक चाहिए आपको इन चीज़ों को समझना। ओके। नेक्स्ट चीज़ है गार्ड अगेंस्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, सैनिटाइज यूज़र टेक्स्ट। प्रॉम्प्ट इंजेक्शन क्या होता है? ऐसी चीज़ है जहाँ पर ना आपकी गलत गलत डेटा हो जाता है। लाइक आप बहुत ही फजूल लिखते जा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। लाइक जिन चीज़ों को लाइक एक्सप्लेनेशन इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन जैसे हमने पहले देखा कि प्रॉम्प्ट को कंसाइज रखो, शॉर्ट रखो, टू द पॉइंट रखो। अगर बहुत ज़्यादा ही आप मतलब चीज़ें लिखना शुरू कर दोगे तो वहाँ पर प्रॉम्प्ट इंजेक्शन हो जाएगा, तो कुछ नहीं मिलेगा, टाइम ही ज़ाया होगा।
आप क्या करो, अपने बेसिकली सैनिटाइज करो, उसको ठीक करो, ठीक है। उससे क्या होगा बेसिकली, सीधी सी बात है, कॉन्टेक्स्ट विंडो जो होती है, टोकन विंडो जो होती है, वो कॉस्ट पे जाती है। लाइक अगर आपका कोई एआई टूल है तो पर मिलियन आप टोकन्स के लिए पे कर रहे हो, जो आपका यूज़र जो है या फिर कोई भी उसको यूज़ कर रहा है, ठीक हो गया, या आपके एआई टूल को यूज़ कर रहा है। तो बेसिकली हर कॉल के ऊपर कुछ ना कुछ टोकन्स यूज़ होंगे। तो जितना ज़्यादा उसमें इंजेक्शन नहीं होगा, सैनिटाइज होगा, शॉर्ट होगा और एक्यूरेट होगा, उतनी ज़्यादा कॉस्ट आपकी बचेगी। तो ये पैसे बचाने का एक तरीका ही है इन शॉर्ट। ओके, ऑटोमेट एवेल्युएशन, बहुत अच्छी बात है। अब होता क्या है, इंटीग्रेट यूनिट टेस्ट फॉर आउटपुट्स। अब यूनिट टेस्ट क्या होते हैं? यूनिट टेस्ट होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने पूरा प्रॉम्प्ट जो है वो टेस्ट कर लिया है, आपका आउटपुट ठीक नहीं आया, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पहले यूनिट से स्टार्ट करना है। जैसे आप एक मिसाल ले लें, जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो उसमें मल्टीपल हेडिंग्स हम देते हैं, टॉक, कॉन्टेक्स्ट, रोल, इंस्ट्रक्शंस, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, क्लोजिंग, बहुत कुछ देते हैं, ठीक है। तो आप उनको डिवाइड कर दें यूनिट पार्ट में, ताकि और बारी बारी सबको जो है वो टेस्ट करें। पहले कॉन्टेक्स्ट को दे के देखें, फिर उसके बाद रोल को दे के देखें, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट को दे के देखें। दूसरा, जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको भी आप बारी बारी ऐड करके देख सकते हैं कि यहाँ अगर मैं सिर्फ इतनी एक इंस्ट्रक्शन दूँ, बाकी सारा प्रॉम्प्ट वैसे रहने दूँ, इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक दूँ, तो उससे क्या फ़र्क आएगा? डाटा ठीक आएगा। दूसरी दूँ तो कहाँ से वो गलत होता है, ताकि मैं उसको वैल्यूएट कर सकूँ। दिस इज़ एक्चुअली यूनिट टेस्टिंग, जहाँ पे आप छोटे से चंक से लेते हो, ठीक है, उसको टेस्ट करते हो, फिर दूसरे को लेते हो, उन दोनों को मिला कर टेस्ट करते हो, तीसरे को लेते हो, उनको मिला के टेस्ट करते हो, ठीक है। जो यूनिट, या फिर सेपरेटली भी टेस्ट कर लेते हो और उसके बाद उनको मिला के भी टेस्ट कर लेते हो। तो यूनिट टेस्ट में आपने छोटे से टेस्टिंग या क्यूए का पार्ट है बाय द वे, ठीक है। तो प्रॉम्प्टिंग में ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा काम आती है। ओके, डॉक्यूमेंट एंड ट्रैक प्रॉम्प्ट वर्जन्स मैं करता हूँ भाई, बिल्कुल, ठीक है। मैं अपने इवन जो मेरी प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी है ना नोशन के ऊपर, वहाँ पर मैं ना सिर्फ वर्जन्स देता हूँ, बल्कि मैं लिखता भी हूँ कि ये प्रॉम्प्ट किस एआई टूल में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, ताकि मुझे किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। मुझे नहीं पता कहाँ पे काम करता है, मैंने अगर लिखा होगा वर्जन 1.3 चैट जीपीटी, तो मैं सिंपल उसको जाके चैट जीपीटी पे यूज़ करूँगा, मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। आपने भी इस चीज़ को अडॉप्ट करना है, ठीक हो क्या? ओके, ऑप्टिमाइज फॉर लेटेंसी एंड कॉस्ट इन प्रोडक्शन पाइपलाइंस। ये वही बात मैंने जो पहले आपको समझाई है, कॉन्टेक्स्ट विंडो, टोकन्स की बात हो रही है कि आपने क्या करना है बेसिकली। एक तो पैरामीटर्स अपने चेक कर लेने सैम्पलिंग में, टॉप टेम्परेचर, टॉप पी, टॉप के। उसके बाद आपने अपनी कॉन्टेक्स्ट विंडोज़ को चेक कर लेना कि वो जितनी ज़्यादा कंसाइज होंगी, जितने कम टोकन इस्तेमाल होंगे इनपुट और आउटपुट में, उतना ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होगा आपका प्रॉम्प्ट या आपका ये प्रोडक्ट, ठीक हो गया। ओके, डॉक्यूमेंट डिसीजंस, फेलियर्स एंड लर्निंग्स फ्रॉम फ्यूचर डेवलपमेंट्स, बिल्कुल ठीक है। आप एआई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, कोई भी उसके लिए प्रॉम्प्ट लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, अपनी गलतियों को किसी भी वाइट बोर्ड पर लाजमी लिखें, या फिर नोशन के पेज पर लाजमी लिखें, या उस एप्लीकेशन के नीचे भी लिखें और अलग से भी एक पेज बना लें, ताकि आपकी जो लर्निंग्स हैं, जो आपकी मिस्टेक्स हैं, उनसे आप सीख सकें, ठीक हो गया। ओके, डीलिमिट डिफरेंट सेक्शंस विद ट्रिपल बैक ट्रिक्स और एक्सएमएल टैग्स। ये वही बात है, ये वही बात है कि आपने ना बेसिकली सेक्शंस बना लेने हैं, वहाँ पर एक्सएमएल टैग्स बना देने हैं। जैसे कॉन्टेक्स्ट का बना लिया, जैसे हम कमेंट नहीं करते हैं कोडिंग में ना, हम कमेंटिंग करते हैं बेसिकली। अगर आप इफ़ यू डोंट नो कोडिंग, कमेंट करते हैं, वहाँ से हमें पता चल जाता है कि यहाँ से ये वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये वाला फंक्शन लगा हुआ है, यहाँ से ये आउटपुट आ रहा है, ताकि हम बाद में जाके कमेंट की मदद से समझ सकें कि कहाँ से गलत आ रहा था, वहाँ से कमेंट से आइडेंटिफाई करके हम लोग वहाँ से उसको समझ सकते हैं, ठीक हो गया। ओके, सो ये टिप्स हैं बेसिकली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दिस वीडियोस, ठीक है। आई होप सो कि आपको बहुत ज़्यादा जो है ना ये प्रॉम्प्टिंग टिप्स जो है ये सारी जो है बहुत ज़्यादा काम आएंगी। और मैं आपको बताता हूँ बेसिकली कि द मोर यू प्रैक्टिस एक्चुअली प्रॉम्प्टिंग या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, द बेटर यू बिकम एक्चुअली, ठीक है। आई होप सो, आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में अगर आपको एक भी बात नहीं सीखने को मिली है, तो वीडियो को जब छोड़ने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसको सब्सक्राइब करें। दिस इज़ ऑल व्हाट आई नीड फ्रॉम यू, एंड आई विल कीप गिविंग फ्री वैल्यू, जो कि बहुत बहुत लाइक इस स्लाइड में तो बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। और मैं टाइम ज़ाया नहीं करता, आप मेरी कोशिश यही होती है कि आपकी जो एआई जर्नी है उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई चैनल, कमेंट करें कोई भी बात समझ नहीं आई, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। और बहुत जल्द जो है एक नई वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।